मुकेश अंबानी सुपुत्र हैं, उन्होंने इसको ओपन किया है। निम्न में से किस सुरक्षा बल ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पे रखा है? भैया जो लोग पुलिस का, आर्मी का, जीडी का, एमटीएस का पेपर दें वो इस तरीके का जरूर याद रखें। ये ऑप्शन सीआईएसएफ ने। ठीक है, अगला, निम्न में से किससे हाल ही में आयोजित साबा महिला चैंपियनशिप के तीसरा संस्करण जीता है? आइए भैया सीजीएल वालों, एसएससी वालों करो आंसर। साबा महिला चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण भारत जीता है, इंपॉर्टेंट बनेगा ये। अगले पे आएंगे, सेबी का नया अध्यक्ष, कोई भी एग्जाम दे दो भारत का पूछ सकता है। सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे जी, थे भी। तेलंगाना राज्य सरकार ने निम्न में से किस भाषा को राज्य के सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है? बताइएगा। तो राज्य के सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है तेलुगु। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत त्रिभाषा योजना को लागू किया है महाराष्ट्र ने। उसने बोला है मराठी और इंग्लिश तो पढ़ाई जाती थी, अब हिंदी भी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। निम्न में से किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए संजीवनी बीमा योजना लाई गई है? संजीवनी बीमा योजना, संजीवनी बीमा योजना राजस्थान। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे, हार्ट लैंप नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जो अंतरराष्ट्रीय बुक है, एक किताब तो रेलवे हो या एसएससी ऐसी पूछता ही है कि बुक एंड ऑथर्स वाले सेक्शन से, वो ये हो सकती है हार्ट लैंप का लेखक बानू मुस्ताक। ठीक है ना, पहली कन्नड़ किताब बन गई है, बानू मुस्ताक के द्वारा लिखी गई। सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस देश को वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया है? बताइएगा। माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड, तो माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड सी ऑप्शन, भारत को दिया गया है, भारत को। अगले पे आएंगे, निम्न में से किस देश का पासपोर्ट सबसे महंगा घोषित किया गया? सबसे महंगा से मतलब है कि उसकी पहुंच बहुत सारे देशों तक है, ये बात है। ठीक है ना, ये नहीं कि ये 100 रुपए का मिलेगा बाकी का 10 रुपए का मिलेगा, वैसी चीज को मत लेके चलना कि उसका पासपोर्ट है तो कई जगह घुमाओगे। मैक्सिको का। हाल ही में लॉन्च की गई दिया सलाई नामक किताब किसकी आत्मकथा है? मोस्ट आर्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज कैलाश सत्यार्थी, जानते ही हो 1 मिलियन ड्रीम इन्हीं का मतलब एक प्रकार का एनजीओ का कार्यक्रम है। मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता है, इंपॉर्टेंट है। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किसने स्वावलंबनी पहल को शुरू किया है? सर, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए नीति आयोग ने इस बार जिम्मेदारी संभाली है, स्वावलंबनी पहल। अगला, हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी। देखिए 100 से ज्यादा मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उनमें 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्क्रीनशॉट वाले होंगे, उनका नोट्स अलग रखा करो। एग्जाम टाइम पे मंथली यही खूब, जब एकदम एग्जाम का समय कम रह जाए तो इनको दोहरा लिया करो, तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। ये छोटी बात बढ़कर, लेकिन शक्तिमान में बताया था गंगाधर और गीता विश्वास ने कि मोटी बात है। नहीं, जो लोग शक्तिमान देखते हैं उसमें दिखाता था छोटी बात लेकिन मोटी बात, तो छोटी बात मोटी बात है। 97, अब लोग क्या कहें, इंपॉर्टेंट नहीं है। 97वां ऑस्कर पुरस्कार ये जीता है, सी ऑप्शन, अनुरा नाम की मूवी ने। बेस्ट फिल्म है अनुरा, आज देख लेना। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, वकीलों के अध्यक्ष कौन है? ये पूछना चाह रहा है। पूरे भारत के वकील लोग उनके, ये तुम पूछ देना अपने जो तुम्हारे मौसा फूफा नाना नानी अड़ोसी पड़ोसी वकील होंगे, मेरे भी 2 फूफा वकील हैं, बल्कि बार काउंसिल में है, वो अच्छे पदों पे है बार काउंसिल में। मैं पूछ दूंगा, बताइए तो जरा। मनन कुमार मिश्रा जी, पंडित जी हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। निम्न में से कौन फार्मूला 1 अकादमी के ड्राइवर प्रोग्राम के तहत चुनी जाने वाली पहली भारतीय बन गई है? पहली भारतीय। वैसे तो जान लो हम 100 के 100 इंपॉर्टेंट लाते हैं, अगर उसमें से भी 20-25 इंपॉर्टेंट छांट दे रहे हैं तो बड़ी बात है। और अगर आपके पास समय रहता है तो पूरे 100 क्वेश्चन को महत्व दिया करो, आप मेरे हर क्वेश्चन पे निगाह डाल सकते हैं। डेजर्ट हर्ट नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया है? बताओ मेरे भाई, डेजर्ट हर्ट नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया है? सर, सी ऑप्शन, जोधपुर में। जोधपुर में इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया अतार कीन का दरवाजा भी है, ठीक है ना। और इसी ठीक है, हाँ। क्रिश्चियन स्टाकर को हाल ही में किस देश के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? चांसलर या जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हाँ ऑस्ट्रिया, क्षमा करिएगा, ऑस्ट्रिया। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे लल्ला और देखेंगे अगला क्या है। कृष्णा जयशंकर 16 मीटर से अधिक दूरी तक 60 फुट फेंकने वाली कौन सी भारतीय महिला बनी है? लड़कियों ये तुम लोग पढ़ लेना, लड़कों आप लोग भी नहीं, पुलिस में दौड़ और गोला फेंक, लंबी कूद सब होता है, तो ये पहली भारतीय महिला बनी है, तो इंपॉर्टेंट हुआ। निम्न में से किसे भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक पद पर नियुक्त किया गया है? भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक पद पर, तो रक्षा महालेखा नियंत्रक पद पर डॉक्टर मयंक शर्मा को। अगला, निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना के जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बन गई है? जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है तनुष्का शर्मा। अच्छा है, अनुष्का शर्मा नहीं बनी। नहीं, विराट कोहली परेशान हो जाते कि अभी दिन भर उड़ती रहेगी भाई, आप लड़ोगे तो ले आके जगुआर भिड़ा भी देगी, ले खत्म बात, चलो लड़ाई झगड़ा नहीं। जगुआर राष्ट्र स्क्वाड्रन की तनुष्का शर्मा, अब तुम देख लेना, तुम लोग कभी भूलोगे नहीं, इसीलिए मैंने अनुष्का शर्मा का नाम लिया कि आपको याद हो जाए। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में आया है? शरद कमल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? सर, शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों लोगों को कल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। किसको? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को और चिराग शेट्टी को। अब इन लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है 2025 में आके। एक्चुअली इनको जो मिला है ये 2023 का दिया गया है, उस समय ये अवार्ड ले नहीं पाए थे, ठीक है ना, अवार्ड ले नहीं पाए थे, इसलिए इस समय दिया गया है। तो मुद्दा ये बनेगा कि ये आ गए चर्चा में 2025 में, समझो, जबकि 2025 वाला अलग लोगों को दिया गया है। 2023 का ये उस समय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ले नहीं पाए थे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इनके लास्ट में है रेड्डी, तो तुम लोग को आसान हो जाएगा, और इनके लास्ट में नाम क्या है? शेट्टी।
अब रेड्डी सेट्टी को दिया गया है, पॉइंट समझना। एग्जाम हॉल में अगर आपके पेपर में 2 महीने बाद आ गया कि 2023 का किसको मिला है, तो बहुत सारे लड़के लड़की एग्जाम हॉल के बाद एनालिसिस में से बाप रे बाप 2023 का करंट अफेयर पूछ रहा है, हम मर जाएंगे, हमको तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, अरे बाप रे बाप 2023 आ गया। अरे पगलू कल दिया गया है तो पूछेगा नहीं तुमसे, उनको इससे कोई मतलब है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, आ गए एग्जाम देने, मुंह उठा के आ गई सुबह सुबह, अब अरे मर जाएंगे, इतना कौन पढ़ेगा, इतना कौन पढ़ेगा, 4 दिन पहले का है, तो ये वाला ना हो तुम लोग से, ठीक है ना, ये कल दिया गया है तो बाबू चर्चा में है इसलिए हम बता दिए। आओ अगले पे। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस, अब पूरे लड़कों को कंफ्यूज कर देंगे लड़कियों को, 2025 का करंट अफेयर मत पढ़ना, 23 वाला पूछ रहा है, हाँ बता दे रहे हैं फेल हो जाओगे इसी की तैसी। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये हमारे ही पास स्थापित किया गया गुरुग्राम में, क्योंकि हम भी दिल्ली एनसीआर में ही घूमते टहलते रहते हैं, कभी नोएडा कभी गुरुग्राम, ऑफिस दिल्ली में। निम्न में से कौन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान है? चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान, बी ऑप्शन, ब्लू घोस्ट, ब्लू घोस्ट। अगला, फीफा ने पाकिस्तान और रूस के साथ अन्य किस देश को फीफा विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया? वाह वाह क्या क्वेश्चन है, सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया। फीफा ने पाकिस्तान को भी बाहर किया है, रूस को भी बाहर किया है और सर कांगो रिपब्लिक को भी बाहर किया है, ठीक है, कांगो रिपब्लिक को।